अरे लइका चिल्लाल सम्मल मल रे, रोड पर चले लूटा माल चाल रे। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने में भी बहुत टाइम है, उससे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आएगी। सीक्रेट वॉर्स तो 2027 में आएगी, बट एक नई लीक निकल कर आ रही है सीक्रेट वॉर्स को लेकर कि सीक्रेट वॉर्स में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। आई मीन जितना हम लोग सोचते हैं एक एवरेज स्पाइडरमैन का रोल, उससे भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है टॉम हॉलैंड का सीक्रेट वॉर्स में। अब एग्जैक्टली न्यूज क्या है ये जानने से पहले ये समझो कि अभी फिलहाल मार्वल में जो फेज चल रहा है उसमें कैप्टन अमेरिका या टोनी स्टार्क की तरह ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो सारे एवेंजर्स को लीड कर सके, उनको समझा सके कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। सब अपना अलग अलग पेलने में लगे हैं, बना दिए हो। लेकिन जो सारे हीरोज अपनी ये जो मनमानी करते हैं ये सब अपनी इंडिविजुअल मूवीज एंड सीरीज में कर सकते हैं। एवेंजर्स लाइक एक अलग चीज होती है, उसमें कलेक्टिवली सारे सुपर हीरोज को लड़ना होता है, तो एक कोई लीडर सुपर हीरो तो होता ही होता है। तो बेसिकली न्यूज यही है कि टॉम हॉलैंड सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स को लीड करेंगे। कैन वी गेट सम टोस्ट नाम के एक ट्विटर यूजर ने ये न्यूज डाली हुई है एंड लाइक काफी ज्यादा कंटेंट वो इससे रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि टॉबी मैगवायर भी सीक्रेट वॉर्स में आएंगे बट ही विल नॉट लीड। नेताजी अपने टॉम हॉलैंड ही बनेंगे। इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और नो वे होम के बाद अब डेडपूल 3 मार्वल की ऐसी अगली मूवी आ रही है जिसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड मोर देन लाइक 50% एक्साइटमेंट केवल वुल्वरीन के नाम की वजह से है, इंक्लूडिंग मी। बट क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स सपोजिटली मार्वल का लाइक हमेशा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इसे बनाने में मार्वल अपना टाइम ले रहा है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इवन अभी तक झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इवन सीक्रेट वॉर्स का डायरेक्टर कौन होगा ये तक मार्वल ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज मार्वल वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट इन दिस मूवी। एंड क्योंकि नेता बनेगा स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में, तो इससे कहीं ना कहीं टोनी के वापस आने के चांसेस थोड़ा और कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर टोनी मेन रोल में वापस आता, नॉट अ कैमियो, मेन रोल में वापस आता है, देन वही लीड करता है एवेंजर्स को। बट अगर टॉम हॉलैंड लीड करेगा यानी स्पाइडरमैन लीड करेगा, तो इससे टोनी के मेन रोल में वापस आने के चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े कम तो हो ही जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस आए एंड एज अ मेंटोर टॉम हॉलैंड को गाइड करें, बट लीडर वही रहे। या फिर एक कैमियो हो सकता है आयरन मैन का सीक्रेट वॉर्स में, कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे भी सारा तामझाम तभी तक था जब तक आयरन मैन जिंदा था। टोनी स्टार्क की डेथ के बाद मार्वल ने टोनी की इमेज के साथ कोई बहुत जस्टिस नहीं कर दिया, बिकॉज सोनी के बनाए हुए जो सूट्स हैं, उसकी जो टेक है, ये सारी बेसिकली सुपरमैन जैसी सुपर पावर्स रखते हैं। फ्लाइंग हो गई, लेजर हो गई, सुपर स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्योंकि अब टोनी की डेथ हो चुकी है, तो रोडी की जो अपकमिंग मूवी है आर्मर वॉर्स, उसमें हमें टोनी की इसी टेक से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ देखने को मिलेगी। मतलब बहुत से ऐसे एक से एक हरामी विलन्स हैं जो टोनी के सूट्स पर, उसकी टेक पर अपना हाथ मारना चाहते हैं, उसे हड़पना चाहते हैं। अभी तक टोनी जिंदा था तो ये पॉसिबल नहीं था, बट अब टोनी के जाने के बाद उनका रास्ता थोड़ा और आसान हो गया है। एंड आर्मर वॉर्स में हमें यही चीज देखने को मिलेगी एंड रोडी उन गुंडों को ऐसा करने से रोकेगा। तो ये मोटा मोटा एक प्लॉट है आर्मर वॉर्स का। मतलब सारा तामझाम टोनी स्टार्क का, लेकिन उस पर लेगेसी बनाई जाएगी अब रोडी की। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट फिर भी अभी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। पर्सनली आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एवेंजर्स को लीड करे। मेरे हिसाब से कोई ना कोई पुराना जंग लगा एवेंजर तो वापस जरूर आएगा एंड लीड भी एवेंजर्स को सीक्रेट वॉर्स में वही करेगा। बट इस समय ये र्यूमर इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा फैल रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एंड अगले जो भी लीक्स, अपडेट्स, न्यूज कुछ भी होंगी उनके बारे में तुरंत ही वीडियो। सो आई होप कि आपको वीडियो एंड मेरी शक्ल दोनों गंदी लगी होंगी। अगर गंदी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलना। So take care now. Bye bye then.